हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 21 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। संडे स्पेशल क्लास होगी। आज के जो क्वेश्चंस होंगे ये मैंने छांट छांट के आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको 100% आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न रामबाण रहने वाले हैं। आप जब प्रश्नों को देखोगे आप खुद समझ जाओगे कि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं। संडे स्पेशल क्वेश्चंस आज हम करते हुए चलेंगे और रात को 8 बजे इसकी क्विज भी आपके टेलीग्राम चैनल पर होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ठीक है, सबको पता है कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। राजस्थान के 9 स्थल शामिल हैं। वर्तमान में बात करेंगे तो राजस्थान के 9 स्थल शामिल है। अब ये 9 स्थल कौन कौन से हैं उसकी आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि यूनेस्को के केला, मतीरा, आम, गाजर, चीकू जयपुर के हैं। यूनेस्को के केला, मतीरा, आम, गाजर, चीकू जयपुर के हैं। 2-4 बार बोलो, ट्रिक से याद रख लो ताकि ये 9 के 9 स्थल एक साथ आपके याद रहे, कोई भी आप भूलो नहीं। यूनेस्को के केला, मतीरा, आम, गाजर, चीकू जयपुर के हैं। यूनेस्को के केला, मतीरा, आम, गाजर, चीकू जयपुर के हैं। मेरे साथ साथ रिपीट करोगे हाथों हाथ याद हो जाएगा। यूनेस्को के केला, मतीरा, आम, गाजर, चीकू जयपुर के हैं। अब इसको ट्रिक को हम देखते हैं। यूनेस्को के केला, केला से ध्यान रखोगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1985 में शामिल हुआ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1985 में शामिल हुआ। रट लेना सबसे पहले। उसके बाद में मतीरा, मतीरा से आप याद रखना मंतर, जंतर मंतर, और जयपुर 2010 में। जंतर मंतर जयपुर 2010 में शामिल किया गया। फिर आम से ध्यान रखना आमेर, आम से आमेर। गाजर, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंबोर। चीकू, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़। ये सभी के सभी 2013 में शामिल किए गए। आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ 2013 में शामिल हुए। आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। हम बात करें आम, गाजर और चीकू 2013 में शामिल हुए। फिर मैंने बोला जयपुर के हैं तो जयपुर शहर का परकोटा भी शामिल किया गया जिसको 2019 में शामिल किया गया। जयपुर के हैं से क्या ध्यान रखोगे, जयपुर शहर का परकोटा कब शामिल हुआ, 2019 में शामिल हुआ। साथ ही आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है कि 18 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है। विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ये पूछा जा सकता है। बात चल रही है यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ ले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। सारी चीज डिटेल से ढंग से याद रखना। ये प्रश्न 100% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, रट लेना ढंग से। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा, नाम रट लेना प्रभा वर्मा को, उनके किस उपन्यास के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया। रुद्र सात्विकम। एग्जाम में कैसे कैसे पूछ सकते हैं। 33वां सरस्वती सम्मान किसको मिला, प्रभा वर्मा को। पूछ लेंगे कि 33वां सरस्वती सम्मान 2023 जो प्रभा वर्मा को मिला किस उपन्यास के लिए मिला, रुद्र सात्विकम के लिए मिला। पूछ लेंगे कि के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मिला, 24 मिला, 22 मिला, ईयर पूछ लेंगे तो 2023 मिला। तो किसी तरह से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। पूछ लेंगे कि जो प्रभा वर्मा है उनको 33वां सरस्वती सम्मान 2023 रुद्र सात्विकम के लिए दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया, के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। तो इस तरह से घुमा फिरा के देखो प्रश्न तो एग्जाम में यहीं से ही आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी आ जाए आपका गलत नहीं होना चाहिए।
यह उपन्यास मलयालम भाषा में लिखा गया है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के दौसा जिले की निर्मा मीणा, धौली मीणा, जिसको धौली मीणा के नाम से जो प्रसिद्ध है, यूट्यूब पे भी प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा में रही है? यह यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना, जो कहाँ है, इटली में है, माउंट एटना इटली में है, इस पर इन्होंने तिरंगा लहराया है। इसलिए हम बात करें राजस्थान के दौसा जिले की निर्मा मीणा या धौली मीणा चर्चा में रही है। यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर इन्होंने तिरंगा लहराया है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट ये प्रश्न बनता है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 30,000 कर दिया। अब थोड़ी सी डिटेल भी इसमें ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रख लो, रट लो ढंग से कि बालिका संबल योजना में 10,000 से बढ़ाकर 30,000 किया गया। दूसरा, योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी, जुलाई 2017 में हुई थी। योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि दी जाती है। तो सारी डिटेल आप ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, ये प्रश्न 100% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। देखो, जब पेपर दोगे तब डेनियल क्लासेस जो आप क्लास देखते हो जरूर याद आएगी कि ये प्रश्न हमने वहाँ से कवर किए थे। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब उनको कितने रुपए राशि दी जाएगी? अब इनको हम बात करें 4508 रुपये दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी, मतलब ये लागू हो चुकी है, जिसमें आशा सहयोगिनियों के 4,098 के स्थान पर 4508 रुपये राशि दी जाएगी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में इन्होंने बीकानेर में किया है, बीकानेर में किया है। राजस्थान के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। देखो, प्रश्न कैसे बनेंगे कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन बीकानेर में किया। इसमें अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए? राजस्थान के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके कि मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ मुख्य अतिथि थे, तो पूछ लेंगे मुख्य अतिथि कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे। बीकानेर जिले के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किए गए कार्यक्रम, कहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ? बीकानेर जिले के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। ठीक है, फिर बोलेंगे ये जो कार्यक्रम है इसमें हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, इसके साथ ये शामिल हुए। ये लाइन भी ध्यान रखनी है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। साथ साथ ध्यान रखना कि राजस्थान में अन्य वर्चुअल बेंच कोटा में है, उदयपुर में है। तो 3 हो गई, एक तो बीकानेर हो गई और कोटा और उदयपुर, ये 3 हो गई है। बीकानेर, कोटा, उदयपुर। वर्चुअल बेंच 3 है, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। बीकानेर का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, जिसमें हम बात करें अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन राव मेघवाल थे। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर DY चंद्रचूड़ थे। हाल ही में राजस्थान का पहला टाउन कहाँ होगा जहां हर घर सोलर प्लांट लगाया जाएगा? सांगोद कोटा होगा, सांगोद कोटा। हर घर सोलर प्लांट सांगोद कोटा होगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, ऐसे ध्यान रखना कि हीरा जो होता है उसी से ऊर्जा निकलती है, हीरे से ही ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा मंत्री कौन हो गया? हीरालाल नागर हो गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कनवास में PM सूर्य घर योजना का शुभारंभ इन्होंने किया। भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? रामगढ़ क्रेटर 12 को घोषित किया गया है। आज के सारे प्रश्न एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, ध्यान देना आप।
यहाँ पर 165 मिलियन वर्ष पहले उल्का प्रभाव के कारण बने रामगढ़ क्रेटर को आधिकारिक तौर पर प्रदेश के पहले भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो रामगढ़ क्रेटर 12 जो भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये प्रश्न और यहाँ से घुमा फिरा के आपसे कहीं ना कहीं से तो प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। हाल ही में पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? चूरू जिले से हैं। देवेंद्र झाझड़िया जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं? ये पैरा एथलीट F46, रट लेना, पैरा एथलीट F46 के खिलाड़ी हैं। पैरा एथलीट F46 के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक वर्ष 2004 में एथेंस में, 2016 में रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और 2019 में टोक्यो में इन्होंने रजत पदक जीता था। 3 मेडल तो यहाँ आ गए इनके पास। 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिल गया, 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 2017 में पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चूरू जिले से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। तो यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हत्फ, नाम ध्यान रखना, हत्फ के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया? अमेरिका ने लगा दिया। चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान पर बैन लगा है, तो ध्यान रखना कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया? यूके ने किया, यूके ने किया। साथ ही ध्यान रखना कि मरियम नवाज है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? मरियम नवाज है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है। धोनी से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने। हाल ही में आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं। और ध्यान रखना, धोनी 40 साल की उम्र के बाद 500 आईपीएल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। जिसने 40 साल की उम्र के बाद 500 आईपीएल रन बना दिए, ये पहले खिलाड़ी भी धोनी बन चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में एशियाई ओलंपिक रेसलिंग क्वालिफायर में कितनी भारतीय महिलाओं ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया? अभी हाल ही में 3 महिलाओं ने हासिल किया है। आपको लेटेस्ट न्यूज बता देता हूँ। 3 महिलाएं कौन कौन हैं? पहला कोटा मिला भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को मिला। दूसरा कोटा मिला भारतीय पहलवान अंशु मलिक को और तीसरा कोटा मिला भारतीय पहलवान रितिका हुड्डा को। ये तीनों नाम ध्यान रखना, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, रितिका हुड्डा। 3 कोटा हाल ही में मिले हैं। किसके लिए मिले हैं ये? हम बात करें ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक कोटा इन्होंने हासिल किया है। विनेश फोगाट, अंशु मलिक, रितिका हुड्डा। अंतिम प्रश्न आज का। हाल ही में इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अंतरिक्ष खोज के लिए 2024 का अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन का सर्वोच्च अवार्ड कोलोराडो में स्पेस फाउंडेशन के स्पेस स्पोंजियम में दिया गया, जिसका नाम क्या है? जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड, जिसका नाम है जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड, इसका नाम है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई, लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से कॉन्फिडेंस आता है, आपके लिए और मेहनत करने का मन करता है। लाइक ज़रूर करना। क्लास को जितना हो सके आप जिन जिन लोगों को जानते हो जो स्टडी करते हैं उन सबको आप शेयर कर देना। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्विज आपकी हम करते हैं, तो टेलीग्राम भी आपके लिए काफ़ी मददगार रहता है सिलेक्शन दिलाने में। धन्यवाद।